कोलेस्ट्रॉल बनता है आपके लीवर में क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए और हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे बिना कोई लक्षण के भी लीवर ही आपके शरीर से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है। कोलेस्ट्रॉल का सिंपल मीनिंग होता है फैट। अगर आपका लीवर वीक है या फिर डैमेज है या फिर आपकी डाइजेशन पुअर है तो लीवर आपके फैट को प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है, जिसके कारण आपके शरीर में बढ़ता है बैड कोलेस्ट्रॉल या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये बहुत खतरनाक होते हैं बिकॉज ये फैट को लीवर से लाके आपके आर्टरीज के वॉल में डिपॉजिट कर देते हैं। अब जब फैट आर्टरीज के वॉल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ग्रेजुअली ये धीरे धीरे करके एक प्लेक बिल्डअप करना शुरू कर देता है, जिससे आपको हार्ट डिजीज, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब एचडीएल क्या होता है? इसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये आपके ब्लड वेसल से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है और ला के लीवर में देता है ताकि लीवर उसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। ट्राइग्लिसराइड एक कॉमन फॉर्म ऑफ फैट होता है जिसे कि आपका लीवर यूटिलाइज करता है एनर्जी के फॉर्म में, यानी इसे स्टोर्ड फैट कहा जाता है। जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तब लीवर इसे एनर्जी के फॉर्म में ही यूज करता है। लेकिन जब आप एक्सेस कैलोरी कंज्यूम करते हैं एक्स्ट्रा फैट, कार्बोहाइड्रेट और रिफाइंड शुगर के रूप में, तो आपका लीवर उसे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाता है और उसे ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज कर देता है। एंड अगेन ये ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल जो कि ब्लड स्ट्रीम में होते हैं वो भी हार्मफुल होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल की तरह। देन एचडीएल, एलडीएल और टीजी या ट्राइग्लिसराइड, इन तीनों का मिला के जो मेजरमेंट आता है उसे टोटल कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। आयुर्वेद इसे डायरेक्टली मंदाग्नि से रिलेट करता है, यानी कि अगर आपका लीवर वीक है, आपकी डाइजेशन वीक है, आपका अग्नि वीक है, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके मेटाबॉलिज्म को। आपका मेटाबॉलिज्म वैसे ही स्लो हो जाता है और आमा फॉर्मेशन या टॉक्सिन बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन सभी कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज क्या होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में, और साथ में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से चीज़ों में पाया जाता है।